इस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्स। हमने पढ़ लिया था कि एलिमेंट क्या होता है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली थी हमने। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, तो बड़ी आसान सी चीज़ है, बस आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, ले जी, कंपाउंड होता क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ, यहाँ पे आके। ठीक है, अभी इसको छोड़ दें आप इधर। ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा एक एलिमेंट से कभी भी कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, दो, ये शर्त है हमारे पास कि दो एलिमेंट हों या दो से ज़्यादा हों, तभी हमारे पास, और उनको केमिकली कंबाइन किया जाए तो एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, और इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, फ़र्ज़ कर लें दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, ये H2 हो गया, ये O2 हो गया, ये दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में मिलेंगे तो वो कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वो कैसे? देखें जी, यहाँ पे हमें पता है कि H2 जो है वो गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में होता है, ऐसे ही है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, केमिकली कंबाइन हम इन दोनों को मिला देंगे आपस में, तो ये वाटर बना देते हैं, ऐसे ही है। H2O बना देते हैं, और H2O गैस नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में बनता है। ठीक हो गया? तो हमने देखा कि ये पहले तो ये गैस था, ये देखें ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन जब हमने इनको आपस में केमिकली कंबाइन कर दिया तो ये H2O बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है दोनों की, H2 की और O की। H2O अब यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, ये H और O यहाँ पे ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्या देखा? कंपाउंड जब बनता है, जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनने से पहले, केमिकली कंबाइन होने से पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, लेकिन जैसे ही वो कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, जैसे वो केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, हमने अब फ़र्ज़ कर लें हमने H2 और O2 को मिलाकर H2O बना लिया। अब हम कहें कि इसको वापस इसमें H2 और O2 में ले आएँ, आ तो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आता है। मतलब कि इतनी आसानी से हम इसको वापस इस फॉर्म के अंदर नहीं ला सकते इतनी आसानी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये वाली एक वाटर की दे दी आपको, एक ये वाली देख ली। अब देखें यहाँ पे कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में और जो ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म में। ठीक है, जबकि जो CO2 है आपको पता है कि वो गैस फॉर्म में होती है। अब देखें, कार्बन यहाँ पे कुछ और करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ और करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों मिल गए हैं, ये दोनों एक नया ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पे देखिए सॉलिड था कार्बन, वहाँ पे जाके गैस बन गया, तो क्या हुआ? प्रॉपर्टीज़ इंटायरली मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती हैं जब एक दो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कर दिया जाता है। तो क्या होता है? उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और बात मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फिक्स्ड रेशियो बाय मास नीचे जाके समझाता हूँ, तो वो ये है। अब देखें, जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास जो होता है वो फिक्स होता है। वो क्या होता है अब देख लें। अब आपको पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फ़र्ज़ करें मैं आपको इनका बता रहा हूँ। ठीक है, कार्बन का जो मास नंबर होता है दैट इज़ 12, ये पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। ठीक है, ये कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, और जो ऑक्सीजन का मास होता है वो कितना होता है? दैट इज़ 16। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है ये, वो मैं आपको बताने लगा हूँ।
तो फ़र्ज़ करें हमें इन दोनों का फिक्स्ड रेशियो बाय मास निकालना है CO2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे C देख लें आप, ठीक है। C होता है 12, इसका जो मास नंबर है दैट इज़ 12, और ये मुझे कहाँ से पता चला, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो मास नंबर है दैट इज़ 16, ये कहाँ से पता चला, ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा होता है। 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें, ये रहा ऑक्सीजन, ये यहाँ पे प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे 16 भी लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और होगा जो हमारे पास है कार्बन का देखें, जो प्रोटॉन नंबर है वो 6 है, लेकिन हमें मास नंबर चाहिए, मास नंबर लिखा होता है इस पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखा, लेकिन लिखा होता है दैट इज़ 12, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 16 है ना, अब क्योंकि यहाँ पे 16 तो एक ऑक्सीजन का है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया, 16 सिर्फ एक ऑक्सीजन का होता है, लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या बन गया, C और O क्या बन गया मेरे पास, ये 12 और ये जो है 32, ठीक है। ये आ गई मेरे पास फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अच्छा, इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 3 12 एंड 4 8 32, ये रही। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, तो हमने ये क्या निकाला है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये हम कंपाउंड्स की फाइंड कर सकते हैं और ये फिक्स रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो CO2 है उसकी 3:9 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे पाकिस्तान में 3:9 चल रही है, अमेरिका में 3:10 चल रही है, ऐसा नहीं होता, ये हर जगह सेम रहती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने कहा कि कंपाउंड बनता कैसे है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास का मतलब क्या होता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि हम कंपाउंड बनाने के बाद उसको उसके एलिमेंट्स में वापस भेज तो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको वापस करना, ठीक है। लें जी, अभी हमने कंपाउंड्स कुछ हद तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम कंपाउंड्स की अगर आगे क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन इसकी अंदर 2 हैं, एक तो आयनिक और कोवलेंट। अब आयनिक क्या होता है और कोवलेंट क्या होता है, ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी आगे जाके इसका एक पूरा टॉपिक आने वाला है बॉन्डिंग के अंदर, वहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे कि आयनिक क्या होता है और कोवलेंट क्या होता है। अच्छा जी, कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयनिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक NaCl, KBr, CuSO4। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने इसको मिस नहीं कर देना कि आप फार्मूला मास आयनिक के लिए लिख दें और फार्मूला यूनिट कोवलेंट के लिए लिख दें, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट, और कोवलेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है, इनको मिस नहीं कर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें। वाटर इज़ अ कोवलेंट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयोनिक। अब ये आयोनिक मुझे कैसे पता चल रहा है आयोनिक है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि कोवलेंट है, अभी आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट आने वाला है बॉन्डिंग, उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि कोवलेंट क्या होता है, आयोनिक क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इनको आयोनिक क्यों कहते हैं, इनको कोवलेंट क्यों कहते हैं, तो ये हम उधर जाके डिस्कस कर लेंगे। अभी ये हमारा हेडिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट हमारा चल रहा है दैट इज़ कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, और जितना भी इसके अंदर था मैंने आपको बड़ी डिटेल्स के अंदर समझा दिया है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आगे मिक्सचर के ऊपर। मिक्सचर उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने कंपाउंड में पढ़ा है कि जब भी 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। कीवर्ड क्या है, केमिकली कंबाइन होते हैं। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी 1 और टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 1 नहीं होता, 1 से ना तो कंपाउंड बनता है और 1 एलिमेंट से ना मिक्सचर बन सकता है। व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सअप फिजिकली, की पॉइंट क्या है, फिजिकली। कंपाउंड्स के अंदर था केमिकली, लेकिन मिक्सचर के अंदर है फिजिकली।
विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, इसके अंदर कोई फिक्स रेशो नहीं होती। लाइक जिस तरह CO2 की फिक्स रेशो जो थी वो हमारे पास 3:8 थी, ऐसे ही है, और ये फिक्स रहती है हमेशा। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ कोई सीन नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, और हमने अभी पढ़ा था ऊपर जाके कि CO2 को मैंने एक दफ़ा CO2 बना दिया, इसको वापस इस चीज़ में लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिक्सचर के अंदर ये बड़ा ही आसान काम होता है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मैंने वाटर के अंदर ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, ये मिक्स हो गया आपस में। अब मैं इसको ईज़िली क्या कहते हैं सेपरेट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, वाटर को एवैपोरेट कर लूँगा और उसके क्रिस्टल्स बना लूँगा, ठीक है। इसके अलावा फ़र्ज़ कर लें मैंने एक सैंड ले लिया, सैंड, और इसके अंदर मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रे से होते हैं जैसे, वो मैंने सैंड के अंदर मिक्स कर दिए। अब मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ इसको, मैं मैग्नेट लेके आऊँगा, मैग्नेट यूज़ करूँगा, मैग्नेट को इसके ऊपर मैं फेरूँगा, तो क्या होगा, जो भी मेरे पास या इसके अंदर आयरन फीलिंग्स होंगे, जो भी लोहे के छोटे छोटे पीसीज होंगे, वो इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और मैं अपना सैंड अलग हो जाएगा और मेरी आयरन फीलिंग्स जो लोहे के छोटे छोटे पीसीज हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ये होता है मिक्सचर जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होता, जो क्या होता है, फिजिकली कंबाइन होते हैं, और इनको हम बड़े आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अच्छा जी, अब ये उसने कहा है कि कुछ जो हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं और कुछ जो हैं वो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। अब मैंने आपको ऊपर बड़ी डिटेल में बताया हुआ फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि होमोजीनस क्या होता है और हेट्रोजीनस क्या होता है। होमोजीनस मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ कि होमोजीनस जो होते हैं उनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, जो हेट्रोजीनस होते हैं उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो पहले मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया हुआ बड़ी डिटेल के अंदर। अच्छा जी, अब ये एक टेबल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है और ये आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन में आ भी सकता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि फ़र्ज़ कर लें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आपको बताया था C+O2 गोज़ टू CO2, ये इन दो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह रहा है, जो ये एलिमेंट्स है दो वाले, इनको ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे ना, पहले ये सॉलिड था, ये गैस था, यहाँ पे आके ये टोटली गैस बन गया, तो इसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी ना, सॉलिड से गैस में चला गया, तो वो कहता है कि कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे सॉलिड है, वहाँ पे गैस बन के जाके, तो प्रॉपर्टीज़ सब कुछ चेंज हो जाता है, ये पॉइंट बता रहा है इधर, ठीक है। और ये मैं आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन करके आया हूँ। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे CO2 की मैंने आपको बताई थी। लेट्स सपोज मैं आपको क्लेरिफाई करने के लिए H2O की भी बता देता हूँ, H2O। अच्छा जी, अब देखें H का जो मास नंबर है, मास है वो है 1, पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, दैट इज़ 1। ऑक्सीजन जो है वो होता है 16, अभी आपको ऊपर बताया था। अब ये होता तो 1 है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 और 16 बन जाएगा। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1:8। इसको सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया, दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8 बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो कंपाउंड्स की जो है वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ये भी मैंने आपको भी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, लाइक वाटर है, वाटर के लिए H2O है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एसिड है, कुछ और है, हमारे पास सॉल्ट है, उसके लिए NaCl, मतलब कि कंपाउंड्स जो हैं वो केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कंपाउंड्स हैव होमोजीनस कॉम्पोजिशन, अभी होमोजीनस क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। शार्प का मतलब होता है कि एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि 100 से 200 के दरमियान में इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। शार्प का मतलब होता है अगर 100 है तो कन्फर्म 100 डिग्री ही है, 100 के ऊपर उसने बॉयल या मेल्टिंग
स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्ट कोई रेंज नहीं होती इसके अंदर। मतलब मैं कहूँ कि कंपाउंड्स का, इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 से 200 के इन बिटवीन है, ऐसा नहीं हो सकता। कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब कि एग्जैक्ट होता है। 100 है तो 100 पे उसने मेल्टिंग स्टार्ट हो जानी है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लाइक वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100। जो प्योर वाटर होगा वो 100 एग्जैक्ट 100 के ऊपर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर वाटर का होता है दैट इज़ 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री पे एग्जैक्ट, ऐसा भी नहीं होगा कि 1 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री पे एग्जैक्ट ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था कंपाउंड्स का। अब हम मिक्सचर्स का भी देख लेते हैं, वो भी ऐसे ईजी से है। लें जी, मिक्सचर इज फाउंड बाय, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है इसके, ठीक है। मिक्सचर इज फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग, दो चीज़ों को आपस में वैसे मिला दो। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये मेरे पास सैंड है, सैंड के अंदर मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दी, वैसे इनको मिक्स कर दिया और सेपरेट भी हो जाती हैं ईजिली, ठीक है। और देखिए मैंने इनको आपस में मिक्स किया, सैंड सैंड ही रहा, आयरन अंदर जाके गोल्ड तो नहीं ना बन गया, सोना तो नहीं ना हो गया, वो भी आयरन का आयरन रहा। तो इससे क्या हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। अच्छा, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती इसकी तरह, ठीक है। कंपाउंड्स में होती है, मिक्सचर्स में नहीं होती। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंड और मैग्नेट को किस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं। आयरन को मैग्नेट लेके आए, वो उसके साथ चिपक जाएंगे और हम उनको अलग कर लेंगे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप देख लें, बेस्ट एग्जांपल एयर को देख लें। एयर के अंदर, एयर का जो हमारे पास है कोई फार्मूला नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, ठीक है। हमारे पास इसका कोई मिक्सचर होता है, इसके बाद हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं होता एयर का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अलावा ब्लड भी देख लें आप। ब्लड के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, तो वो भी मिक्सचर है, ब्लड का भी कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें आप। दे मे बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस इन कॉम्पोजिशन, ये होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड, मतलब कि इनका ऐसा नहीं है कि अगर 100 में बता रहा हूँ तो एग्जैक्ट 100 पे होगा, ऐसा नहीं होता। इनका रेंज होती है कि 200 से 250 के दरमियान में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, या 400 से 600 के इन बिटवीन इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है। कन्फर्म नहीं होता, एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता, बस एक रेंज होती है कि एक अंदाज़ा होता है कि इससे इसके दरमियान में, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी था और बड़ा इजी भी था, कुछ समझने वाली बातें और मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। और आई होप कि आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बड़ा ही ईजी तरीके से आपको बताया है। तो आज के लेक्चर में हम इसको ही रखते हैं और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरी ऑन करेंगे इसे आगे, ठीक है।